नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, लगभग 6 या साढ़े 6 बज चुके हैं और यहाँ मैं लग गई हूँ अपने काम पर। और आज मौसम भी थोड़ा ख़राब है क्योंकि बारिश हो रही है कल से। ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, हल्की-हल्की है, लेकिन मौसम ख़राब बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसा अंधेरा मतलब साढ़े 6 बजे तो अब पूरा अच्छे से दिन निकल जाता है, लेकिन आज पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे बस मैंने योग वगैरह अपना कर लिया है और आज दिन है संडे, छुट्टी का दिन है। बच्चे कल से गए हुए हैं उधर, जैसा मैंने कल आपको वीडियो में दिखाया था। और बस सुबह ही मैं उठ के लग गई हूँ अपने काम पे। उठने का तो मेरा टाइम वही 5:30 बजे से ही है, आज थोड़ा लेट सी उठी थी। और यहाँ पे बस मैंने सोचा चलो साथ-साथ में सफाई कर लेती हूँ सुबह ही, क्योंकि आज आंटी नहीं आएगी। वो कल बोल के गई थी आंटी आज छुट्टी पे गई है, तो मैंने सोचा चलो जब मुझे ही करना तो मैं सुबह ही लग जाती हूँ। मेरा वैसे भी यही रूटीन है, जब आंटी नहीं करती थी मेरे पास काम तो तब भी मैं ऐसे ही करती थी। सुबह ही अपना नहाने से पहले ही मैं झाड़ू पोछा साफ सफाई का काम करके अपना फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाती थी। तो अभी भी मैं वही करती हूँ जब भी, क्योंकि आदतें तो वही रहती हैं अपनी करने की। जब मुझे खुद करना होता है तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, सुबह ही उठ के अपना साफ सफाई करके और पोछा वगैरह लगा के नहा धो के तभी मैं अपना पूजा पाठ करके अपना नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पे आज थोड़ा सा मैं अपने आप कर रही हूँ क्लीनिंग, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है जब हम अपने आप काम करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से करके कर लेते हैं। बाकी रोज़ का तो वो नॉर्मल सा ही रहता है कि आंटी आएगी करेगी, हम फटाफट अपना साफ सफाई कर लेते हैं। लेकिन जब हम खुद करते हैं तो थोड़ा तसल्ली से, हमें टाइम का भी कोई वो नहीं होता कि जल्दी करना, क्योंकि अपने आप करना है तो कितना भी टाइम लगे और अच्छी तरीके से करने में तो थोड़ा समय लगता ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सारे घर की अपना क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह सारी कर ली है, बेडशीट वगैरह झाड़ दी। और इसके पापा लगे हुए थे योग करने के लिए, तो अभी उन्होंने योग भी कर लिया है। तो उसके बाद में पढ़ रहे हैं अपना न्यूज़पेपर, बल्कि सुबह ही आज ये घूम के आए थे। आज तो बहुत जल्दी ये उठ गए थे 5 बजे। और फिर जब आए थे बारिश में भीग के आए, उधर से बारिश हो रही थी ना सुबह ही पूरी, तो जब आए तो फिर आके मतलब भीगे हुए आए थे। मैं इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा मौसम ख़राब हो रहा था फिर क्यों गए थे। जब तो मैं सो ही रही थी तब ये चले गए थे। कह रहे थे कि आज छुट्टी है, और संडे और सैटरडे को इनकी छुट्टी ही रहती है। मतलब काम तो होता है, ये नहीं है कि बिल्कुल फ्री होते हैं, लेकिन कम काम होता है। और इसी हिसाब से बस अपना लग रहे हैं। तो यहाँ पे बस मैं लगा दूँगी, उसके बाद झाड़ू सारा साफ़ सफाई चादर वगैरह झाड़ के अच्छी तरीके से खूब, मैंने जाले भी उतारे थे, मैं कहा चलो उतार दूँ। तो उसके बाद फिर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। रूम के अंदर मैं लगा के ले आई हूँ, दोनों में अच्छे से खूब झाड़ पूंछ के लेके आई हूँ। अब जो बाहर का एरिया वहाँ पे भी लगा दूँगी। और सोफ़े वगैरह के नीचे अपने आप जब लगाते हैं तो थोड़ा अच्छे से ही लगा लेते हैं। तो यहाँ पे वो ही, और मैंने टेबल भी साइड में कर रखी, वो इसलिए मैं कहा जैसे झाड़ू भी इनके नीचे अच्छे से लग जाती है और सफाई भी हो जाती है और थोड़ा स्पेस भी ज़्यादा निकल जाता है। बस जब कोई आता है तो फिर मैं टेबल को बीच में कर देती हूँ, बाकी साइड में करके ना काफ़ी सारा स्पेस सा निकल जाता है। और अब मैं धोने लगी हूँ वॉश बेसन, और वॉश बेसन मैं धो रही हूँ हार्पिक से। उसके बाद मुझे टॉयलेट बाथरूम वगैरह भी धोने हैं सारे, उनमें भी मैं साथ साथ ही हार्पिक डाल दूँगी, बाद में वॉश कर दूँगी। पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाऊँगी। और यहाँ पे जब वैसे तो रोज़ आंटी धोती है वॉश बेसन, और वे साबुन से या फिर सर्फ डाल के धो देती हैं, लेकिन मैं जब धोती हूँ तो मैं हार्पिक से अपने आप भी, जब मैं टॉयलेट बाथरूम धोती हूँ ना तो जैसा हार्पिक से फिर मैं अपने आप भी धो देती हूँ। तो यहाँ लगा के छोड़ दिया था थोड़ी देर, उसके बाद फिर मैंने पाइप से अच्छे से धो दिया, मतलब ब्रश मार के। तो उसके बाद फिर मैंने वाइपर सब मार दिया क्योंकि पानी पानी हो गया था सारे को। और अब मैं लगा दूँगी पोछा। पोछा लगा के बस पहले रूम में लगाऊंगी, किचन में लगाऊंगी, फिर बाहर।
और थोड़ा टाइम घर ज़्यादा लग जाता है साफ़ सफाई में, वरना तो आज थोड़ा नाश्ते को भी मैं लेट होगी क्योंकि टाइम लग गया। और ऑफिस में भी फिर मैं करके आई हूँ साथ साथ ही, पहले अंदर का करा सारा, फिर ऑफिस में भी बेडशीट वगैरह झाड़ी और वहाँ पे भी पोछा लगाया। तो उसके साथ ही जैसे मैं सफाई कर रही थी तो इसके पापा भी नहा धो लिए थे, इन्होंने पूजा करी, फिर उसके बाद दिया बत्ती करी। और बस ये पूछ ही रहे थे कि कितना टाइम लगेगा। मैं कहा अभी तो 1 घंटा तो आराम से मुझे लग जाएगा, क्योंकि अभी मेरा पोछा भी रह रहा, ऑफिस वगैरह में लगाना, धोना भी रह रहा, बाथरूम टॉयलेट वगैरह, और उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए लग रही हूँ बस क्लीनिंग करने में। आज तो अपने घर को बिल्कुल रगड़ रगड़ के चमका दूंगी एकदम। और कभी कभी ये मौका मिल रहा मुझे, क्योंकि आंटी करती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज है संडे और आज आंटी जी की छुट्टी है जो काम करती है। आज यो काम करा सुने, तो मैं इसकी हेल्प के लिए थोड़ा सा सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार कर दूं। और ब्रेकफास्ट में मैंने सोचा जवे ही बना दूं। ये बनेंगे नमक के नमकीन जवे। सबसे पहले इन्हें भून लेंगे, भूनने के बाद इन्हें छोंक दूंगा। तो ये मैं भून रहा था पहले इसमें मेरा हिसाब बड़ा नहीं, इसमें चल ही नहीं रहा चमचा, ना ये चला ना ये चला। अब जो ली दूसरी कढ़ाई और इसमें शायद ठीक रह जाएगा हिसाब किताब। तो ये जवे तो गए भून, अब इन्हें छोंकने की तैयारी करता हूँ मैं। इनमें लगाना छोंक। तो अब देखिए जी, ये लगा रहे हैं तड़का। और यहाँ पे तड़के में इन्होंने ले लिया है ऑयल। तड़का लगाने का सेम सही तरीका होता है हमारा सबका, और हम सेम ही ऐसे ही लगाते हैं ज़्यादातर सभी चीज़ों में। और कुछ पूछ भी रहे थे कि जो नमक के जमे सेमियाँ होती है वो आप कैसे बनाते हो? इसी तरीके से देखिए बनाते हैं। ऑयल डाल के जीरा चटका लिया, जीरे में डाल लिया है प्याज चॉप करके। जब प्याज अच्छे से भुन गई उसमें एक टमाटर डाल लिया, और अब टमाटर में डाल लेंगे मसाले, हल्दी नमक वगैरह जो भी आपको डालने, जो भी आप खाते हैं वो डाल लो। और इसमें फिर इनको अच्छी तरीके से, जो ये टमाटर की ग्रेवी है ये भून लेंगे खूब अच्छे से। जब ये भुन जाएगी ऑयल छोड़ देंगे, फिर हम इसमें डाल लेंगे जो जमे हैं हमारी सिवैयाँ जो हमने भून के तैयार करी। और ये कभी मतलब मैंने सुना भी कि ये ज़्यादा है वो ऑयली होते हैं या फिर फ्राइड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल ही होते हैं जैसा सब्जी। क्योंकि जैसा रोस्ट भी हमने ड्राई रोस्ट ही करे, ये नहीं है कि हमने ऑयल वगैरह में करे। करते हैं बहुत से लोग इसको घी में भी फ्राई करते हैं, लेकिन हम तो ड्राई रोस्ट ही करते हैं। तो याद है कि जब ये सिवैयाँ जो डाल दी, पानी डाल दिया, उसके बाद अब उसमें डाल दिया है इन्होंने थोड़ा सा नमक और मिर्च, और मतलब पहले कम डाला होगा। और अब बस रख देंगे ढक के। जब खद्दा लग जाएगा कम से कम 15 मिनट इनको कम गैस करके ढक के रख देंगे। तो तड़का लगा के इन्होंने रख दिए थे, जब तक मैं भी अपना नहा धो के पूजा कर ली, कान्हा जी को नहला दिए। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में आके मैंने देखा थोड़ा सा इनमें रह रही थी कनीसी, मैंने इनको घुमा दिया। और बस अब मैंने इधर रख दी है चाय बनने के लिए। मैंने पूछ ही रही थी कि दही के साथ लोगे या चाय के, या चाय के कहने लगे, तो मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। बस नाश्ता हमारा रेडी हो गया। और इसके पापा मेरी काफ़ी हेल्प कराते हैं जब इनको टाइम होता है, ये नहीं है कि ये कराते नहीं। हम एक दूसरे के हेल्प से, एक दूसरे के सहारे से, वरना और किसका सहारा है यहाँ पे, इतनी दूर हमें एक दूसरे का ही है। तो अभी थोड़ा फ्री होते हैं जब ये करा देते हैं।
तो यहाँ बस ये लगा कि आंसू को तो देर लगेगी, अभी ये लग रही लाओ मैं यही कर दूंगा। तो आज संडे भी जैसे मैंने बताया कि संडे को इनका थोड़ा मतलब जो वर्क लोड है तो कम होता है, बाकी मंडे टू फ्राइडे ज़्यादा होता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो खाली पड़ा रहता है। भाई आज के टाइम में मैं बताऊँ आपको, किसी का खाली रह के काम नहीं चलता। वो अपने काम करने का तरीका भी होता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारा खुद का है वो हम ओवर टाइम में भी कर लेते हैं। मतलब ये यहाँ पे रहते हैं घर में इसलिए आपको लगता है कि खाली रहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कितना काम करते हैं। जब हम खुद का काम करते हैं वो हम किसी भी टाइम कर लेते हैं। जैसा शाम के टाइम ये रात को भी लगभग 2-3 घंटे काम करते हैं, 10-11 बजे तक। कुछ काम इनके ऐसे होते हैं जैसा ये मतलब शांत में ही कर सकते हैं, ज़्यादा ये नहीं है कि शोर होता है या फिर डिस्टर्ब रहते हैं उस वजह से। तो ज़्यादातर इनको काम करना तभी ज़्यादा पसंद है जब एकांत होता है। तो रात में भी करते हैं और सुबह भी ये हमारे से जल्दी उठ जाते हैं, तो तभी सुबह जब हमारा रूटीन शुरू होता है 1-2 घंटा ये हमारे से पहले भी कर लेते हैं काम को। तो भाई जी ऐसा नहीं है जो आदमी कह रहे कि ये खाली पड़ा रहे काम नहीं करता, ऐसे किसी का काम भी आज के टाइम में बिना करे चलता नहीं। और सब अपने हिसाब से काम करते हैं, सबके काम का रूटीन अलग अलग होता है, कोई किस टाइम कर लेता है कोई किस टाइम। बस ये है कि ये ज़्यादा दिखते नहीं है, वही है इनका काम दिखता नहीं बहुत। आप कुछ लोग बोल देते हैं कि हाँ ये करते नहीं खाली रहते हैं, तो खैर वो तो अपने मुझे पता है कि कितना करते हैं। और ये भी नहीं कि आज के टाइम में बिना करे किसी का काम चले, ना किसी को कोई देखता, अपना करा ही काम आता है। जब हम करते हैं तभी हम खा पाते हैं आराम से, 2 रोटी जब भी मिलती है तभी खर्चे चलते हैं। आजकल के टाइम में तो आपने देखा भी होगा, करते भी रहे हैं तब भी खर्चे नहीं होते अच्छे से, मैनेज नहीं हो पाते, सबकी बात है। तो बिना करे कैसे चलेगा काम, ऐसा नहीं है। तो यहाँ खैर जी खाना हमने खा लिया, सबने तीनों ने नाश्ता कर लिया, बच्चे उधर गए हुए। और बच्चों के बिना ना घर खाली खाली सा लगता है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा आज है नहीं, बल्कि बाद में आ गए थे वे, लेकिन सुबह ही नहीं आए थे। तो यहाँ पे बस सारा करके उसके बाद मैंने किचन को समेट लिया है अच्छे से। और अब देखे बर्तन तो सुबह के टाइम हो ही जाते हैं, बर्तन मैं करूँगी अपने आप, रोज़ तो आंटी कर देती है क्योंकि जैसा आज छुट्टी है। तो यहाँ मैं बस करने लगी हूँ अपनी किचन की बर्तन वगैरह खाली करने के बाद साफ। तो सारे बर्तन देखिए मांज लिए बहुत अच्छे से, और अब इनको धो लूँगी। और कुछ कहते हैं कि बर्तन अच्छे से नहीं धोती, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जो वीडियो दिखाती हूँ वो ना फास्ट दिखाती हूँ, तो इसलिए आपको लगता है कि मैं जल्दी जल्दी करती हूँ, वरना मैं बिल्कुल आराम से साफ़ सुथरे धोती हूँ बर्तन। खैर मैं यूँ नहीं कहती कि बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन जैसा आप समझ रहे कि बिल्कुल ख़राब करती हूँ काम, ऐसा भी मैं नहीं करती। तो जी यहाँ पे थोड़ा स्पीड में आपको लगता है कि मैं मतलब जल्दी जल्दी कर देती हूँ। तो बर्तन वगैरह हमारे धुल चुके हैं, साफ़ हो गए सारे। अब उसके बाद सुबह की थोड़ी क्लीनिंग ज़्यादा ही होती है किचन की भी, तो उसके बाद मैं अपना ये जो टाइल्स वगैरह है और जो ये है सिंक वगैरह ये सारी खूब अच्छे से धो दूँगी। वैसे तो मैंने एक बार किचन में पोछा लगा भी दिया था सुबह ही, लेकिन दोबारा फिर लगाना पड़ेगा क्योंकि पानी सा गिर जाता है, और स्लैब साफ़ करते हैं ना सुबह को, तो काफ़ी मतलब फर्श गंदा हो जाता है सुबह के टाइम। तो इसलिए मैं सारी किचन साफ़ करके अच्छी तरीके से एकदम क्लीन कर दूँगी, गैस वगैरह चमका दूँगी, टाइल्स और सिंक तो कर ही दी है बिल्कुल साफ़। तो अब उसके बाद फिर मैं फर्श साफ़ करूँगी। तो घर को तो मैंने सुबह ही चमका भी दिया था बिल्कुल रगड़ रगड़ के, अब मैंने अपनी किचन को भी चमकाना शुरू कर दिया, अभी से भी एकदम कर दूँगी क्लीन। और जब घर बिल्कुल क्लीन होता है, किचन भी पूरा घर साफ़ पड़ा रहता है ना, तो बहुत सुकून सा मिलता है, एक अलग सा ही मतलब रिलैक्स फील होता है, बहुत अच्छा। तो वही मैं लगी हुई हूँ और कर दूँगी सारी, देखे कर दिया, पोछा भी मैंने लगा दिया। अब उसके बाद जो मैट मैंने बनाई थी, आप भी बोल रहे थे कि ये किचन में ही अच्छी लगेगी, तो मैंने डाल दी है और इसको साइड रख दूँगी, यहाँ पे देखिए डाल दी। तो बस अब वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।